नमस्कार बच्चों, राधे राधे। कक्षा 10th गणित। तो हमने क्वेश्चन सेकंड अपना कर लिया था, ठीक है। ये वाला कि इंटरसेक्ट पर लाइन कैसी होती है, कंसिस्टेंट कैसी होती है और समांतर कैसी होती है, ठीक है ना। ये हमने कर लिया था। ग्राफ भी बनाना हमने सीख लिया था। ग्राफ में कोई दिक्कत आ रही है तो जरूर बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके ग्राफ है, तो ट्राई करना उनको, है ना। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना। क्वेश्चन बोल रहा है, on comparing the ratio a1 upon a2 b1 upon b2 or c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। अनुपातों a1 upon a2 b1 upon b2 और c1 upon c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत, ठीक है ना। ये द्वारा निर्धारित, ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था वैसा का वैसा उतार रहा था मैं, तो वैसा नहीं है। ये संगत और असंगत पूछ रहा है, ठीक है ना। मतलब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो बच्चों जो हमने पढ़ा था, ये कंडीशंस पढ़ी थी वन अपॉन एटू बी वन अपॉन बी टू, जो इंटरसेक्ट, कंसिस्टेंट और पैरेलल आई थी। तो ये जो हमारी कंडीशंस है वही कंडीशंस फॉलो होंगी दोबारा इसमें, बट संगत असंगत और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए इसमें लिखा गया है कि भाई अगर ये कंडीशन हो, ठीक है ना, तो लाइंस या जो पेयर है हमारे वो कैसे होंगे। तो ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू इज और नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू हो तो कंसिस्टेंट होती है, संगत होती है। संगत की दो कंडीशन होती है, या तो तीनों बराबर ना हो, या ये दो बराबर ना हो, ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू सी बराबर ना हो, या तो फिर तीनों ही इक्वल हो, जो रेशियो है वो तीनों ही इक्वल हो। तो दो कंडीशन संगत की हो गई, और एक कंडीशन होती है असंगत की, जो ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू है, ठीक है। ए वन अपॉन ए टू तो बराबर होता है, नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू होता है, ठीक है ना। तो ये आपको कंडीशन याद रखनी, ये आपको उस वाले में भी काम आएगी, इस वाले में काम आएगी। आप एक साथ ही याद कर लेना इसको, दोनों डबल डबल टेबल बनानी जो होती है एक जगह बनाना, वहां रेखाएं भी लिख लेना और पेयर्स भी लिख लेना, युग्म भी कैसे होते हैं, ठीक है ना, इनका कैसा निरूपण होता है, कैसे हम इसको शो करते हैं। तो सॉल्यूशन में आते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है बच्चों, इक्वेशन देखिए, 3x प्लस 2y इक्वल में 5 और 3x माइनस 2x माइनस 3y इक्वल्स में 7। तो हमारे को मैंने बताया था a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू 5 और c2 की वैल्यू 7। मैंने बताया था एबीसी की वैल्यू कैसे निकालनी। पहले इक्वेशन में सब a1 b1 और c1, दूसरी इक्वेशन में सब a2 b2 और c2। भाई साइन का जरूर ध्यान रखना बच्चों। किसका ध्यान रखना, सबको साइन, साइन जरूर लगाना है। प्लस का है तो कोई इशू नहीं है, प्लस को शो करने की जरूरत नहीं है। अगर माइनस का साइन है तो जरूर लेना है। और यही ये वेरिएबल्स हैं, ये चर राशियां हैं, इन चर राशियों के साथ में जो आपका मल्टीप्लाई हो रखा है यही आपके कोएफिशिएंट होते हैं, मतलब गुणांक भी होते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, बस इसमें ए वन और बी वन की फॉर्म में आया हुआ है। इक्वेशन की फॉर्म हमने इसका कंपेरिजन करते हैं इक्वेशन से, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बच्चों कि कैसे, कहाँ से कनेक्शन है, ये कहाँ से आपने पहले सीखा और अब कौन सी एक्सरसाइज में किस तरीके से यूज हो रहा है। तो गणित इजी हो जाती है, मैथ्स बहुत इजी हो जाती है अगर हमारे को प्रोसेस और बेसिक नॉलेज पूरी है तो, ठीक है बच्चों। तो अब इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है, ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू के फॉर्म में। तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू की फॉर्म में हम लिखेंगे। ए वन की वैल्यू 3, ए टू की वैल्यू 2, बी वन की वैल्यू 2, बी वन की वैल्यू 2 और बी टू की वैल्यू -3, सी वन की वैल्यू 5 और सी टू की वैल्यू 7। तो 3/2 और 2/3, 5/7। तो ये दोनों ही पहले नॉट इक्वल हो गए। जब दोनों ही नॉट इक्वल हैं तो क्या आंसर होगा, कंसिस्टेंट, मतलब संगत। और ये भी नॉट इक्वल है, तो मैंने बताया था तीसरी कंडीशन भी नॉट इक्वल ही है। जब दोनों ही इक्वल नहीं है तो तीसरी अपने आप ही नॉट इक्वल आएगी ना। तो ये दोनों नॉट इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, जो हमारे लीनियर पेयर इक्वेशन का है वो क्या होगी, कंसिस्टेंट। क्या होगी, कंसिस्टेंट। जो हमारे समीकरण युग्म है वो क्या होंगे, संगत। तो इसका आंसर क्या होगा, संगत है, ठीक है ना। कंसिस्टेंट क्या होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड यही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस यही बताना है आपको, है ना। तो बाकी सेकंड और थर्ड आप लोग सॉल्व करें, कोई दिक्कत आती है मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न रैखिक समीकरणों समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से इसको हल कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखो ग्राफिकली मतलब ग्राफीय विधि आपको मैंने सॉरी आपको मैंने ग्राफीय विधि बता दी है। अगर संगत आ रहा है, आंसर संगत आ रहा है या कंसिस्टेंट है, तब उसे ग्राफ में हमें हल करना है, सॉल्व करना है। अगर संगत नहीं है तो ग्राफ में हमें हल नहीं करता। तो चलो देख लेते हैं इस सवाल में क्या हो रहा है। a1 की वैल्यू देखो x के साथ क्या मल्टीप्लाई, जब कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता, ये मैंने सेकंड एक्सरसाइज में बताया हुआ है। जब किसी वेरिएबल या चर के साथ में कुछ मल्टीप्लाई है तो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होता है? 1। ठीक है ना। a1 की वैल्यू आपकी 1, b1 की वैल्यू भी आपकी 1, और c1 की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 5। c1 की वैल्यू आपकी 5, a2 की वैल्यू आपकी 2, b2 की वैल्यू आपकी 2, और c2 की वैल्यू आपकी 10। ठीक है। अब इनको हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की फॉर्म में रखते हैं। ठीक है ना। a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू 5 और c2 की वैल्यू 10। c2 की वैल्यू 10। ठीक है ना, 10 है पूरी, तो 10 उतारो। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो ये भी 1/2 मतलब क्या हो गया आपके 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में 1/2। तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल होती है तो फॉर्मूला क्या लगता है? आंसर क्या होता है? संगत है। क्या है ये? संगत है। दो कंडीशन होती है संगत की, मतलब कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है। ठीक है। तो आंसर ये आ गया आपका संगत है। अब संगत आने के बाद क्या करना था? ग्राफ। ग्राफ के लिए आपके को पता है, पहली इक्वेशन को सॉल्व करो, उसमें x की वैल्यू है, y की वैल्यू पुट करो और टेबल बनाओ। इस सेकंड के लिए भी टेबल बनाओ। तो आपको ग्राफ, बच्चों ग्राफ आपको निकालना है। ग्राफ आपको सेल्फ सेल्फ सॉल्व करना है। ठीक है ना। सॉल्व करने में दिक्कत है तो बताना, मैं वीडियो डालूंगा, अपलोड करूंगा। बच्चों देखो, आप मेहनत करोगे, थोड़ी मेहनत मेरी तो थोड़ी मेहनत आपकी, आप मेहनत करोगे तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि इसका ग्राफ आप मेरे को बताएं, नहीं तो मैं कल को इस क्वेश्चन का ग्राफ आपको दिखा दूंगा कैसे हुआ है। ठीक है ना। बाकी करना है आप लोगों को बच्चों, ध्यान से करना। ग्राफ मैंने समझाया था पहले कि ग्राफ कैसा होता है। ठीक है ना। जैसे कि मैंने ग्राफ आपको समझाया था, आपको पता भी होना चाहिए कि ग्राफ समझाया है तो वो कैसा था, कैसा दिखता था, कैसा नहीं दिखता था। ठीक है ना। जैसे मैंने ये ग्राफ आपको शो करवाया था, देखो बच्चों ग्राफ कैसे बना था। इस क्वेश्चन का ग्राफ था, आपको मैंने शो करवाया था। इसी तरीके से आपको टेबल बनानी है, ये वाली टेबल। ठीक है ना। ये दो टेबल बनानी है और इसको मिलाना है। ठीक है ना। और एक चीज हमने इस पहले जो इस ग्राफ का एक वीडियो बना था उसमें बताया था कि a1 की वैल्यू हमने देखी थी 1 है, b1 की वैल्यू 1 है। इधर नीचे a1 की वैल्यू की, जब ये x इधर आ जाएगा तो a2 की वैल्यू हो जाएगी -1। क्या हो जाएगा? -1। और b2 की वैल्यू 1 है ही, क्योंकि x पक्षांतरण करके साइड चेंज करके उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और c2 की वैल्यू माइनस का, या अगर इस 4 को इधर रखो तो प्लस का 4 है, तो ये हमारी नॉट इक्वल हो जाएंगी। भाई अगर हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो एक a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 में वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? 1/1 और 1 ये तो माइनस हो गया, 1 हो गया, 1/1 और ये हो जाएगा 10/4। तो ये देखो तीनों नॉट इक्वल है, तीनों क्या है? नॉट इक्वल। तो जब तीनों नॉट इक्वल होती है तो क्या होता है? इंटरसेक्ट करती है, तो इसलिए इंटरसेक्ट कर रही है लाइनें। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये चीजें ध्यान रखना। हम पहले ही चेक कर सकते हैं इक्वेशन कि भाई लाइन इंटरसेक्ट करेगी नहीं करेगी। ठीक है ना। संपाती है नहीं है, प्रतिच्छेदी है नहीं है। ठीक है ना। ये हम पहले पता कर सकते हैं। तो ग्राफ आपको समझाया था, आपको ग्राफ निकालना बच्चों। ठीक है ना। प्लीज आप लोग ग्राफ जरूर निकालें। आपकी मेहनत भी मेरे को देखनी और मेरी मेहनत आपके साथ चली रही है। ठीक है बच्चों। तो ध्यान से। राधे राधे।